हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भावना जोशी आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और अपने से छोटों को मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ और अपने से बड़ों को मैं बहुत सारा सम्मान देके प्रणाम कर रही हूँ। मैं आज अपना परिचय देने जा रही हूँ यूट्यूब पे, ताकि मैं वीडियो तो बहुत टाइम से डालती हूँ, मैंने अपने यूट्यूब पे कभी परिचय नहीं दिया, तो आज मैं अपना खुद का परिचय दूंगी। मेरा नाम भावना जोशी है। मेरा नाम भावना मिश्रा था पहले, अब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं जोशी हो गई हूँ, तो मेरा नाम भावना जोशी है। और मैं अपना पहले शादी से पहले का परिचय दूंगी, उसके बाद मैं अपनी शादी के बाद का परिचय दूंगी। वैसे मेरा नाम भावना मिश्रा है। हमारा जो गांव है, जो पहाड़ है, वो है चंपावत में। चंपावत हमारा ज़िला है और चंपावत के अंदर जो एक गांव है वो है टाकबलवाड़ी। मैं टाकबलवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और हम लोग बचपन में, मतलब जब मैं पैदा हुई थी, जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ हम लोग का जन्म हुआ है, जहाँ हमने पढ़ाई करी है, बचपन अपना बिताया है, प्यार भरा बचपन, वो है मेरा टाक में। तो वहाँ पे बीता है मेरा बचपन। और उसके बाद फिर मैं 5th क्लास के बाद में हम लोग रुद्रपुर रहने आ गए थे, किच्छा में। तो किच्छा मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, हम लोग फिर उसके बाद किच्छा आ गए। 5th तक का जो मेरा जीवन व्यतीत हुआ है वो मेरा पहाड़ में व्यतीत हुआ है, सुंदर वादियों में व्यतीत हुआ है। और सुंदर सा माहौल, अपने गांव के लोग, लड़ाई, मिट्टी में खेलना, इधर उधर जाना, पूरे दिन जंगलों में जाना, ताई जी लोग के साथ, मम्मी लोगों के साथ, भाभी लोगों के साथ, दीदी लोग के साथ। छोटे छोटे में मम्मी जाती थी खेत में तो मम्मी के साथ हम भी जिद करने लगते थे कि मम्मी हमें भी जाना है आपके साथ। और मम्मी जैसी घास लेके आती थी काट के गाय के लिए, तो हम भी जिद करते थे कि मम्मी नहीं, हमें भी आपके साथ घास लेके जानी है। तब हम छोटे थे तो मम्मी एक ही डायलॉग करती थी कि जब तुम लोग काम करने लायक हो जाओगे तब किसी भी काम में हाथ नहीं लगाओगे। अगर अभी तुम काम करने लायक नहीं हो, अभी तुम घास नहीं ले जा सकते हो, अभी तुम लकड़ी नहीं ले जा सकते हो, तो अभी तुम बहुत जिद करोगे कि हमें भी ले जाना है, हमें भी करना है। और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमसे हम कह कह के थक जाएंगे कि कर लो काम, तब कभी तुम लोग काम नहीं करोगे। मैं अपना पूरा ब्लॉग पहाड़ी लैंग्वेज में बनाती, पहाड़ की भाषा में बनाती, पर कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो पहाड़ी भाषा को नहीं समझ सकती। इसलिए मैं, कुछ हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं वो पहाड़ी हैं, कुछ पहाड़ी नहीं होंगे। मैंने ऐसी भाषा में बात करूँगी कि जिसमें सब लोग को समझ आ जाए। मैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बात करूँ तो सिर्फ पहाड़ के लोग ही समझ सकते हैं, अदर लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैं हिंदी में ही बता रही हूँ। वरना तो जो ये सारी बातें अगर मैं ये पहाड़ी भाषा में बताऊँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, पर आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं हिंदी भाषा में ही इसको बताऊँगी। भी जब हम लोग लकड़ी लेने जाती थी, घास लेने जाती थी, हम बहुत जिद करते थे कि हमें भी चलना है। तो मम्मी ना जैसे अपने लिए बहुत बड़ा सा गट्ठर बनाएगी सर में रखने के लिए लकड़ी का या फिर घास का, तो हमारे लिए ना छोटे छोटे से गट्ठर बनाती थी वो। किलो, तुम जिसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं एक मुठ बना रहा, जैसे छोटी सी एक मुठ बनाती थी इतनी सी, और जो कि हम अपने सर में रख के मम्मी के साथ चलते थे। तो मम्मी हमें आगे आगे चलने के लिए बोलती थी कि तुम लोग आगे चलो, कि कहीं हम गिर ना जाएं, क्योंकि हमारी जिद बहुत रहती थी, हमें जाना है तो बस जाना है खेत में। तो मम्मी के साथ वो दिन बहुत याद आते हैं मुझे अपने बचपन के, कि जो अपने पहाड़ का रहन सहन था, जो शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था, शुद्ध खाना था, न कोई मिलावट थी, न कुरकुरा था, न चॉकलेट थी, न टॉफ़ी थी हमारे जीवन में। तो वो सबसे अच्छी चीज़ थी गाइज, कि आजकल के जो बच्चे हैं इतने छोटे में उन्हें पूरे दिन चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कुरकुरा चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। तो ये जो खान पान कर रहे हैं, ये इनके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी उम्र से लोगों को बीमारी होने लग रही है, छोटी छोटी उम्र से लोग, बच्चे तक बीमार होने लगते हैं, बच्चों की किडनियाँ ख़राब होने लग रही हैं आजकल, बच्चों में कितनी तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं। पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, हमें कभी कोई कुछ तबीयत ख़राब नहीं होती थी। बाई चांस हमें कभी बुखार भी आता था तो मतलब दादी लोग बस ऐसी सिर में मालिश कर देते थे, तेल लगा देते थे, और न कभी कोई हमने दवाइयाँ खाई। हम एकदम स्वस्थ रहते थे, हम जब से पैदा हुए हम लोग इतने बड़े हो गए, हमें कभी कोई बीमारी नहीं हुई भगवान की कृपा से, क्योंकि हमारा जो खान पान था बचपन से, ना हम मोमो जानते थे, हम न चाउमीन जानते थे, न टिक्की गोलगप्पे, बाहर की चीज़ें ऐसे कुछ नहीं जानते थे। और आजकल के बच्चे 2 साल 3 साल के हैं, उन्हें सब कुछ पता है, पिज़्ज़ा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, मोमो क्या होता है, चाउमीन क्या होता है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज। हम लोग बहुत खुशनसीब, बहुत अच्छे अच्छे थे, कि जो हमारी गरीबी थी, नमक के साथ रोटी थी, चटनी के साथ रोटी थी, सब्जी के साथ रोटी थी, चाय के साथ रोटी थी, दाल के साथ रोटी थी, सूखी सब्जी के साथ रोटी थी, दही के साथ रोटी थी, शुद्ध खाना था, शुद्ध स्वस्थ खाना हमें मिलता था गाइस। आजकल तो ये है कि लोग को चाउमीन, अगर खाने का मन नहीं है तो चाउमीन ऑर्डर कर देते हैं, मोमोज ऑर्डर कर देते हैं, या फिर पेटीज़ खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं। पर हमारे जीवन में सब चीज़ें कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, हम लोग को पता भी नहीं था। समोसा बस हम लोग जानते थे कि गाँव में जब, मतलब हमने कभी खाया होगा तो समोसा बस मुझे याद
याद है, और फास्ट फूड के नाम पे, और कुछ भी चीज़ें हमें नहीं पता। जब हम धीरे धीरे शहर में आए तब भी हमें नहीं पता, तब भी हमारी मम्मी हमें ये सब चीज़ें कभी नहीं खिलाती थी। जितना होता था अच्छा खाना बना के खिलाती थी। फ्रूट्स ले आएगी, अगर एक हमें एप्पल आधा आधा टुकड़ा काट के देगी, कुछ भी नहीं होगा तो खीरा देगी, कुछ भी नहीं होगा तो पहाड़ से मूली आई रहेगी, मूली काट के दे देगी। पहाड़ के संतरे हम खाते थे, पहाड़ के सेब हम खाते थे, पहाड़ के नाशपाती हम खाते थे, पर हमने ये बाहर की चीज़ें कभी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई। तो हमारा बचपन बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये था कि कभी हम लोग को टॉफ़ी भी नहीं मिलती थी खाने को। हो सकता था तो मेरी दादी लोग, मेरी मम्मी लोग भी ला के हमें दे सकते थे, पर गाँव में ऐसी ये सब चीज़ें थी ही नहीं उस टाइम पे अवेलेबल। दुकान भी बहुत दूर हुआ करती थी। जब भी घर पे कोई गेस्ट आता था, तो मेहमान आता था ना, हम लोग उस दिन बहुत खुश होते थे सुबह से ही कि आज हमारे लिए मतलब आएंगे तो टॉफ़ी आएगी, बिस्किट आएगा। जैसे कोई ताई जी लोग आ रहे हैं, बुआ लोग आ रहे हैं, या फिर गाँव में कोई दीदियाँ आ रही हैं शादी होके, तो हमारे घर आती थी। हमें इंतज़ार रहता था आज उनके घर आ रही है तो हमारे घर भी आएंगी और हमें भी टॉफ़ी देंगी, हमारे लिए भी बिस्किट लाई होंगी। तो गाँव में तो बस टॉफ़ी और बिस्किट चलता था। कि चलती थी पहाड़ में एक होती है रेड कलर की पान वाली टॉफ़ियाँ चलती थी। 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ मिलती थी। एक की 12 टॉफ़ियाँ भी मुझे अपने समय की याद है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी भी हम लोगों ने खा रखी है। जब हम कहीं मम्मी लोग के साथ जाते थे तो मम्मी 1 रुपये 2 रुपये होते थे, तो 1 रुपये की 12 टॉफ़ियाँ, 1 रुपये की 10 टॉफ़ियाँ, 1 रुपये की फिर 8 टॉफ़ियाँ, फिर 4 टॉफ़ियाँ आने लगी। अब 1 की 2, अब 1 रुपये की 1 टॉफ़ी आती है भैया। अब तो 2 रुपये की 1 टॉफ़ी आने लगी। इतना महंगाई का ज़माना हो गया है। दीदी लोग बोलते थे कि खा ले टॉफ़ी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, ले ले टॉफ़ी। तब हम मेहमानों के हाथ से वो टॉफ़ी लेते थे और एक डब्बा बिस्किट का लाते थे। तो फिर शाम को जब चाय बनती थी तब उस टाइम पे मेरी दादी हम सब भाई बहनों को एक एक दो दो एक डब्बा बिस्किट रहता था, और खाने वाले सब लोग होते थे, दादाजी भी, दादी भी, मम्मी भी, चाची लोग भी, हम भी, चाची के बच्चे भी, हम भी भाई बहन। तो सबको एक 10 रुपये के डब्बे या 5 रुपये के डब्बे में, आजकल तो क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, 5 रुपये के डब्बे में 6 या 7 बिस्किट आते हैं या 4 बिस्किट आते हैं। पहले तक के 5 रुपये का CNC बिस्किट होता था, पार्ले जी बिस्किट होता था, तो आजकल के 10 रुपये के बराबर था। इतना बड़ा बिस्किट होता था वो 5 रुपये वाला भी, 10 रुपये वाला। तो उसमें से 2-2 बिस्कुट, पहले सबको एक एक बिस्किट मिलता था, फिर अगर बच जाता था तो दादी लोग फिर एक एक बिस्किट और हम लोग को दे देते थे। तो जो वो बचपन था, जो वो बचपन की बातें थी कि जीवन में भी ऐसा समय आया होगा कभी गरीबी का, इस टाइप के दिन देखे होंगे, और हमने भी ये दिन देखे हैं। और मैं अपने इन दिनों को बहुत याद करती हूँ, और बहुत याद करके मतलब अंदर से मुझे एक तरीके से रोना भी आता है और एक तरीके से मैं खुश भी होती हूँ कि हमने वो बचपन देखा, बचपन वो ऐसा देखा कि आज भी हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं। अगर बाई चांस हमने वो बचपन नहीं देखा होता तो वो चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। उस टॉफ़ी का हमें अहमियत पता नहीं होता, उस बिस्किट का हमें अहमियत पता नहीं होता। आज हमने बचपन वो देखा है तो आज हमें उस टॉफ़ी की भी अहमियत पता है, अगर और आज हमें उस बिस्किट का भी अहमियत पता है। हम कभी दुकान में भी जाते हैं तो हम 2 रुपये की टॉफ़ी लेंगे ना, तो मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं कि मतलब हमारा भी एक टाइम था कि जो 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ मिलती थी और आज 2 रुपये की 1 टॉफ़ी मिल रही है। अगर हमारा वो समय नहीं होता, हमने वो टाइम नहीं देखा होता, तो हमें कैसे पता चलता कि आज 1 रुपये की 1 टॉफ़ी मिल रही है, और तब ज़माने में 1 रुपये की 4 टॉफ़ियाँ मिलती थी या 10 टॉफ़ी मिलती थी। तो गाइस, सबके जीवन में एक बार दुख का समय, गरीबी का समय ज़रूर आता है, और हमारे जीवन में भी आया, आप लोग के भी जीवन में आया होगा। तो उस जीवन को ही हमें याद करते हुए अभी का जीवन चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास धन दौलत सब कुछ है। आज पहले तक हमारे पास, एक बात और बताती हूँ मैं, होली हुआ करती थी तो मुझे होली का हमेशा याद रहता है। तब भैया लोग थे या जो भी थे हमसे बड़े लोग थे, तो वो भी कहीं दुकान से 10 रुपये की या 20 रुपये के गुब्बारे या फिर लॉलीपॉप ला के थैलियों में बेचते थे, घरों के आगे आते थे। तो मेरे दादाजी गुस्सा करते थे कि यहाँ को दिखाने के लिए क्यों ला रहे हो। वो तो इसलिए आते थे कि घर में बच्चे हैं, बच्चे लोग खरीदेंगे 1-1 2-2 रुपये की। पर हमारे घर पे दादाजी लोग एक बार दिला देंगे, फिर उसके बाद बार बार दिलाने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे, गाँव में गरीबी थी, तो फिर बार बार उन लोग को डांटते थे कि तुम बच्चों के पास क्यों आ रहे हो। तो तब हम लोग दोस्तों 1 रुपये के लिए भी इतना मतलब तरसते थे। जैसे दादाजी लोग कभी 1 रुपये दिए रहेंगे या, तो हम लोग इतना खुश हो जाते थे उस 1 रुपये को लेके। हम होली के ग्राउंड में चले जाते थे और वहाँ पे लोग लॉलीपॉप, गुब्बारे या फिर टॉफ़ियाँ या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब वो भी पन्नियों में, वो भी दुकानें नहीं लगती थी, वो भी एक पन्नियों में लाके, एक बैग में लाके जगह जगह बैठ के या फिर घरों के आगे बेचते थे। तो हमारे पास 1 रुपये होता था, तो उसमें हम सोचते थे कि लॉलीपॉप लें या फिर गुब्बारा ले लें। गुब्बारा तो अभी फूट जाएगा, लॉलीपॉप होगा तो हम खा लेंगे। मतलब 1 तो रुपया होता था, उसमें भी हम इतनी सारी चीज़ों के लिए सोचते थे कि इस 1 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आ जाती तो हम सब कुछ ले लेते। अगर 1 रुपये का हमने गुब्बारा ले लिया, थोड़ी देर उसको फुलाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, खुश हो जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद फूट जाएगा तो फिर बाद में पछतावा होता था कि लॉलीपॉप ले लिया होता तो वो खा तो लेते कम से कम,
सारे बच्चे खा रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब हम लोग इतना इंतज़ार करते थे होली में, 1-1 रुपये के लिए हम तरसते थे। और आज तो 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 इतने मतलब पड़े रहते हैं कि मतलब वो दिन बहुत याद आता है। मैं उन पैसों को इतनी अहमियत से संभालती हूँ और इतना उसको अच्छे से रखती हूँ। ये नहीं कि आज सब कुछ है तो उस पैसे की अहमियत नहीं समझो। अगर हम उस पैसे की अहमियत नहीं समझेंगे तो भगवान जितना जो हम दे भी रहा होगा वो भी नहीं देगा। क्योंकि हम अगर बोलते हैं ना, अन्न की तुम इज्जत करोगे तो अन्न तुम्हारी इज्जत करेगा, ऐसे हम धन की इज्जत करेंगे तो धन हमारी भी इज्जत करेगा। इसलिए हमने उस समय अपना कीमती समय 1 रुपये को संभाला, 1 रुपये के लिए सोचा कि हम लॉलीपॉप लें, गुब्बारा लें, बिस्किट लें। तो आज देखो भगवान की कृपा से मतलब आज 1000 रुपये है। तो भी हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि चलो दुकान में जाओ कि चिप्स ले लो, चॉकलेट ले लो या टॉफ़ी ले लो, क्योंकि हमने बचपन से ये सब चीज़ें कभी खाई ही नहीं है और ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं है। तो हम लोग को ये सब चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं अपने बच्चे को भी बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं देना चाहती हूँ। एक तो सेहत के लिए बहुत बेकार चीज़ है ये चिप्स, चॉकलेट, लॉलीपॉप, कुरकुरा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। जैसे एक घड़ा है, एक घड़े में हम डेली एक एक बूंद पानी डालेंगे तभी तो जाके एक दिन वो घड़ा भर जाएगा ना। वैसे ही है, अगर एक लॉलीपॉप, एक एक टॉफ़ी, एक एक चिप्स आप रोज़ बच्चे को खिलाओगे, एक दिन तो जाके उसके पेट में बीमारियां बनेंगी ना। वो सारा कचरा इकट्ठा होगा ना। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स का रस हमें लग रहा है, निचोड़ लग रहा है, तभी तो हमारी हेल्थ बन रही है, तभी तो हम अच्छे स्वस्थ हैं ना। अगर हम वो ये टॉफ़ी, चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरास खा रहे हैं तो वो भी तो अंदर इकट्ठा हो रहा होगा, उसका रस भी तो लग रहा होगा ना शरीर में। तो सोचो उस रस से हमारा शरीर स्वस्थ होगा या फिर नष्ट होगा। आप इस चीज़ को लेकर अपने बच्चों को कभी भी बाहर की चीज़ें मत दें। आपने अपना जीवन जैसे व्यतीत किया है अपने बच्चों को भी वैसे जीवन व्यतीत कराना चाहिए। कभी भी बच्चों को, हमारे पास सब कुछ हो, पैसे हैं, धन है, दौलत सब कुछ है, तो आप अपने बच्चों को कभी भी हाई फाई बन करके मत रखो। हमेशा उसको अहमियत दिखाओ, बच्चे को उसको गरीबी दिखाते हुए चलो। सब कुछ है, हाँ आप बच्चे को खिलाओ भी, अच्छा पिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, फल खिलाओ, दूध खिलाओ, रोटी खिलाओ, पराठा खिलाओ, खाना खिलाओ। मैगी, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्ज़ाज कभी नहीं, अपने बच्चों को कभी मत खिलाओ। मैं हमेशा अपने बच्चे को, मेरा बच्चा अभी 3.5-4 साल का है, मैंने वो कभी ये सब चीज़ें नहीं खाता है। और मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो नहीं खा रहा, बाद में उसे अकल आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, वो सब चीज़ें पहचानने लगेगा कि ये चीज़ है, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह, तो मैं भी खाता हूँ। तो मुझे उस चीज़ की अभी से टेंशन होने लगती है कि हमने कभी नहीं खाया अपने बचपन में, हम आज स्वस्थ हैं, हमें कभी कोई बीमारी नहीं लगी भगवान की कृपा से, तो हमारे बच्चे भी ना खाएं। हो सके तो फ्रूट्स खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं। फ्रूट्स नहीं है तो अपना घर पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो सिंपल खाना हम लोग खा रहे हैं, जो लौकी, तुरई, आजकल के बच्चों को इतने नखरे हैं, लौकी, तुरई चाहिए, सिर्फ बाहर की चीज़ें। तो इसलिए गाइस अपने बच्चों को हमेशा अच्छा खाना खिलाएं और अच्छी शिक्षा दें। कपड़े चाहिए या फिर उन्हें आज कोई बड़ी चीज़ चाहिए, खिलौने चाहिए, तो उसको आज ही मत दो। उसको 4 दिन तक उस चीज़ की अहमियत बताओ कि उसको 4 दिन तक तरसाओ उस चीज़ के बारे में कि नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अगर वो जब कह रहा है उसे तुरंत लेके उसी टाइम वो सारी चीज़ें नहीं दिलानी चाहिए। आप उसको 4 दिन, 10 दिन उस चीज़ की अहमियत बताओ, फिर उसको दिलाओ। बच्चे जो कह रहे हैं उन्हें, उनको वो चीज़ दिलानी चाहिए, पर उसी टाइम नहीं, तुरंत नहीं। बाई चांस कभी ऐसा समय आ जाए, बच्चे कह रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, भगवान ना करे तुम्हारे पास पैसे ना हो या फिर तुम उस साधन ना हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, नहीं ला सकते हो, कभी बारिश है, कुछ भी है, तो आप बच्चे की कितनी गंदी आदत हो जाएगी वो। फिर बच्चा तो रोता रहेगा ना, क्योंकि हमने पहले तो उसकी सारी जिद्दें पूरी कर रखी हैं। जब वो कह रहा है जो चीज़, तो हम लोग उसी टाइम उसको ला के दे रहे हैं। और अब इस टाइम पे ऐसी समस्या आ गई कि हम नहीं जा सकते, नहीं ला सकते, नहीं है पैसे, तो आप क्या कर सकते हो। इसलिए बच्चे को उस चीज़ की 4 दिन या 5 दिन अहमियत पता चले, उसके बाद आप बच्चे को वो चीज़ दिलाओ। क्योंकि बच्चा कह रहा है तो उसकी माननी चाहिए, उसको भी दिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, पर हमेशा अच्छी चीज़ें, कभी भी गलत चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तो गाइज़ मैं कहाँ पे थी और कहाँ पे अपने सारा बचपन लेके यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने बचपन की बहुत याद आती है और अपने पहाड़ की बहुत याद आती है और अपने दादी दादा के प्यार की मुझे बहुत याद आती है। जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था ना, हम चीनी खा लेते थे गाइज़, क्योंकि टॉफ़ी नहीं होती थी वहाँ पे, चिप्स नहीं होता था, चॉकलेट नहीं होता था, लॉलीपॉप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जो गुड़ और चीनी रहता था ना डब्बों में, दादी लोग चाय के लिए लाते थे। देखेंगे कि दादी तो नहीं आ रहे हैं, दादा तो नहीं आ रहे हैं, मम्मी तो नहीं आ रही है। मम्मी तो दिन भर खेतों में रहती थी या फिर लेबरी करती थी, क्योंकि गांव में सबको पता ही है गांव का जीवन कैसा था, सब लोग अपना लेबरी करके मेहनत करके कमा के खाते थे। तो दादी और दादा हमारे साथ घर पे रहते थे। पहले देख लेंगे दादी लोग सोए हैं या कहीं गए हैं, तो
चुपचाप से रसोई में जाके, अपने किचन में जाके, चुल्हान में जाके चीनी ले लेंगे, चुपचाप से चीनी खा आएंगे और मुंह साफ करके आ जाएंगे, देखेंगे नीचे तो नहीं गिरा, नीचे फटाफट साफ करके आ जाएंगे, ताकि बाद में दादी लोग को पता ना चले कि हमने चीनी खाई है। दादी लोग गुस्सा करते थे कि चीनी क्यों खाई तुमने, गुड़ क्यों खाया तुमने। तो ये सब चीज़ें मुझे गाइस बहुत याद आती है, अपना बचपन मुझे इतना याद आता है, बचपन की तो इतनी सारी बातें हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अपने बचपन को मैं अपने बचपन को याद करूँ, अपने बचपन को किसी को बताऊँ, अपने बचपन को आजकल के बच्चों को अपना बचपन बताना चाहिए, अपने बचपन की यादें, अपने बचपन की बातें, अपने बचपन का खान पान, अपने बचपन का रहन सहन, सब कुछ अपने बच्चों को आप बताओगे ना, तो आपका बच्चा भी उसी तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा बहुत बड़ा हो गया। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ आप लोग को बोर कर दिया। बोर तो नहीं किया, शायद ये बहुत अच्छी बातें बताई मैंने, पर थैंक यू सो मच। आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना, ताकि सब लोग भी जान सके कि किस तरीके से अपने बच्चों की केयर